Hello students, this is our chapter number 5, the equatorial region. इस चैप्टर में हम इक्वेटोरियल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का लोकेशन, कि इक्वेटोरियल रीजन लोकेटेड कहाँ पर। द इक्वेटोरियल रीजन इज लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर in the northern hemisphere and between the equator and the tropic of Capricorn in the southern hemisphere. इक्वेटोरियल रीजन कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर लोकेटेड है और सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर लोकेटेड है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर लोकेटेड है, किन के बीच में है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। Located in the torrid zone, the region receives direct rays of the sun throughout the year. Located in the torrid zone, ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस में लोकेटेड है, टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन में लोकेटेड है, इसका मतलब क्या है कि द रीजन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ये इस रीजन में जो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट इस रीजन में आती है पूरे साल। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने वेदर और क्लाइमेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप सब वेदर और क्लाइमेट के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए। कैन यू रिकॉल वाई द इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि इक्वेटोरियल रीजन में गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों होती है पूरे साल ना। अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ क्लाइमेट। द इक्वेटोरियल रीजन हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी The equatorial region has a tropical climate with high temperature and high humidity. इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। द क्लाइमेट रिमेन्स हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। द क्लाइमेट रिमेन्स हॉट एंड वेट, क्लाइमेट हमेशा क्या रहता है, हॉट और वेट रहता है पूरे साल। द रीजन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड हैज़ इक्वल डेज एंड नाइट। जो रीजन है उसको डायरेक्ट रेज मिलती है सन की, और वहाँ पर डे और नाइट भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। एंड डज नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन अ ईयर, और वहाँ पर सीजन्स चेंज भी नहीं होते, जैसे अपने यहाँ विंटर, समर, रेनी, लेकिन वहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में सीजन्स चेंज नहीं होते। द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स थ्रू आउट द डे ड्यू टू हाई टेम्परेचर लीड्स टू हैवी रेनफॉल इन द वाटर। क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट की होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। थ्रू आउट द डे ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, क्लाउड्स में। उसकी वजह से क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है, कब, आफ्टरनून में। This brings down the temperature and makes the evening and nights cooler. इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर डाउन आ जाता है, और जो इवनिंग और नाइट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। मतलब वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, इसकी वजह से इवनिंग और नाइट कूल हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेजिटेशन एंड वाइल्ड। वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, कौन से प्लांट्स, कौन से ट्रीज ग्रो करते हैं, और वहाँ पर कौन कौन से एनिमल सर्वाइव करते हैं। द इक्वेटोरियल रीजन इज प्राइमरीली हॉट एंड ह्यूमिड। इक्वेटोरियल रीजन इज प्राइमरीली हॉट एंड ह्यूमिड। इक्वेटोरियल रीजन क्या रहता है, हॉट रहता है, नॉर्मली क्या रहता है, हॉट और ह्यूमिड रहता है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। Hence a variety of plants and trees can be seen here. इसलिए यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स और ट्रीज यहाँ पर दिखाई देते हैं। Not all trees shed their leaves at the same time.
So these thick rainforests always remain green and are also known as evergreen forests. Not all trees shed leaves at the same time. वहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो हमेशा मतलब सारे ट्रीज़ अपनी लीव्स को शेड नहीं करते, इसलिए जो ये थिक फॉरेस्ट है, थिक रेन फॉरेस्ट क्या रहते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट. उन्हें क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट. Evergreen forests are dense forests containing evergreen trees. Evergreen forests are dense forests. Evergreen forest क्या होते हैं, dense forest होते हैं. Dense मतलब क्या है, dense forest मतलब जो forest रहते हैं वो घने रहते हैं, containing evergreen trees. और वहाँ कौन से trees रहते हैं, evergreen trees रहते हैं, मतलब वो हमेशा क्या रहते हैं, green रहते हैं. The plants in this forest grow in several layers. यहाँ के जो plants रहते हैं वो different layers पर grow करते हैं. The tall emergent trees form the topmost layer with their crown forming the thick canopy layer. The tall emergent trees form the topmost layer. सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, emergent layer, this one. And in this photo here, first one. इस फोटो में आप देखो ये फर्स्ट लेयर जो क्या है, इमर्जेंट लेयर विद देयर क्राउन्स फॉर्मिंग द थिक कैनोपी लेयर. और उसके नीचे ही कौन सी आती है लेयर, कैनोपी लेयर. ना सेकेंड लेयर क्या होती है, कैनोपी लेयर. द स्मॉलर ट्रीज एंड थिक श्रब्स फॉर्मिंग द थर्ड लेयर विच इज नॉन एज अंडरस्टोरी. द स्मॉलर ट्रीज, जो स्मॉल ट्रीज होते हैं वो क्या बनाते हैं, थर्ड लेयर, दिस वन, understory layer. The forest floor is so densely populated with a variety of climbers and creepers that it becomes difficult to walk through this forest. जो सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है, फॉरेस्ट लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर. ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पर डिफरेंट जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, जो सबसे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब घूमते रहते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट है कि हम यहाँ पर घूम सकें, मतलब हम यहाँ पर वॉक कर सकें, ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. हियर बैक्टीरिया एंड फंगाई डिकम्पोज द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एनरिचिंग द सॉइल फॉर द प्लांट्स and thus help the plant sustain themselves. Here, bacteria and fungi decompose the remains of plants and animals. मतलब जो बैक्टीरिया और फंगाई है वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है वो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं. डिकम्पोज मतलब उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में मतलब डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है, एनरिचिंग द सॉइल, सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं वो पार्टिकल्स, एंड दस हेल्प्स द प्लांट सस्टेन देमसेल्फ. और इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स सस्टेन करते हैं मतलब सर्वाइव करते हैं. द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैव अ रिच वाइल्ड लाइफ. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ क्या है, अच्छी है, मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, मैमल्स यहाँ पर सर्वाइव करते हैं. कवरिंग ओनली 2% ऑफ द अर्थ सरफेस, द रेन फॉरेस्ट आर होम टू 10% ऑफ द मैमल्स एंड 20% ऑफ द बर्ड्स ऑन द प्लानेट. कवरिंग ओनली 2% ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस को कितना परसेंट कवर कर रखा है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ने, सिर्फ 2%. तो इसकी वजह से रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर 10% मैमल्स रहते हैं और 20% बर्ड्स रहते हैं. मतलब प्लानेट के जितने भी 10% मैमल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में. और सेम एज इट इज़ बर्ड्स कितने परसेंट रहते हैं प्लानेट के, 20% प्लानेट के बर्ड्स रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. Many species of mammals including gorillas, chimpanzee, monkey, lemur, marmosets, flying squirrels, bat and baboons. Many species of mammals
बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे मैमल्स के जो स्पीशीज़ है, कौन कौन से? गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी, लेम्यूर, मार्मोसेट्स। लेम्यूर क्या होता है? एक स्क्विरल टाइप एक एनिमल रहता है। मार्मोसेट्स क्या होते हैं? एक मंकी टाइप एनिमल रहता है। फ्लाइंग स्क्विरल्स, बैट्स एंड बबून्स। बबून्स क्या होता है? एक मंकी टाइप एनिमल रहता है जिसका फेस थोड़ा डॉग जैसा रहता है। रेप्टाइल्स सच एज क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, स्नैक्स एंड लिजार्ड। और रेप्टाइल्स में कौन कौन से रहते हैं यहाँ पर? क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, स्नैक्स एंड लिजार्ड, ये सब टाइप के रेप्टाइल्स भी रहते हैं। एंड हिप्पोपोटेमस एंड जैगुआर आर इनहेबिटेंट ऑफ दिस फॉरेस्ट। यहाँ पर और कौन से एनिमल्स रहते हैं? हिप्पोपोटेमस एंड जैगुआर। The rainforest also have an amazing population of bird, giraffe, antelopes and butterflies. यहाँ पर और भी पॉपुलेशन रहती है किस किस की? बर्ड्स की, जिराफ की, एंटीलोप्स और बटरफ्लाइज की। नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ इन द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में लाइफ कैसी है, मतलब यहाँ पर पीपल कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं। The rainforests are sparsely populated. The rainforests are sparsely populated. Sparsely मतलब यहाँ के जो मतलब कम अमाउंट, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत कम अमाउंट में है, बहुत कम क्वांटिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। The people that live here belong to different tribes who are either hunter gatherers or farmers. यहाँ पर जो लोग रहते हैं, the people that live here, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं। जो आधे क्या होते हैं? हंटर गेदर्स, या तो वो हंटर गेदर्स होते हैं मतलब एनिमल्स को हंट करने वाले, या फिर वो फार्मर्स होते हैं। अब कौन सी रीजन में कौन सी ट्राइब्स रहती है ये हम पढ़ते हैं। द पिग्मीज स्टे इन द कोंगो रीजन। कोंगो रीजन में कौन रहते हैं? पिग्मीज। द सेमांग्स इन मलेशिया। मलेशिया में कौन रहते हैं? सेमांग्स। एंड द यानोमानो इन ब्राज़ील। यानोमानो कहाँ पर रहते हैं? ब्राज़ील में। मोस्ट ट्राइब्स प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ के लोग क्या करते हैं फार्मिंग में? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है कि वो जो भी उनका लैंड रहता है उसको बर्न कर देते हैं, मतलब जला देते हैं ताकि वो दूसरी क्रॉप्स ग्रो कर सकें। दे क्लियर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट बाय बर्निंग द ट्रीज एंड कल्टिवेट द लैंड फॉर अ फ्यू ईयर। दे क्लियर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट बाय बर्निंग द ट्रीज। वो क्या करते हैं? जो फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स क्या करते हैं? जला देते हैं या फिर हटा देते हैं। कि कैसे हटाते हैं? वो ट्रीज को बर्न करके। एंड कल्टिवेट द लैंड फॉर अ फ्यू ईयर्स। और क्या करते हैं वहाँ उस लैंड पे क्या करते हैं? वो एग्रीकल्चर करते हैं। व्हेन द सॉइल लूजेस इट फर्टिलिटीज दे मूव टू अ डिफरेंट प्लेस एंड रिपीट द सेम प्रोसेस। व्हेन द सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी मतलब जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, जहाँ पर वो फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ की अगर सॉइल ख़राब हो जाती है, मतलब वो क्रॉप्स उगाने के लिए क्रॉप्स उगा नहीं पाती है, तो वो क्या करते हैं? दूसरे प्लेस पे मूव कर लेते हैं। दे मूव टू अ डिफरेंट प्लेस एंड रिपीट द सेम प्रोसेस। और वही प्रोसेस फिर से करते हैं वो फॉरेस्ट को जलाना और वहाँ पर क्रॉप उगाना। In recent times, large areas of forest have been cleared so that they can be cultivated. In recent areas, मतलब अभी के टाइम में क्या कर रखे हैं? Large areas of forest have been cleared. मतलब फॉरेस्ट के जो लार्ज एरियाज है उनको हटा दिया है, क्लियर कर दिया है, ताकि वहाँ पर क्या कर सके? वो फार्मिंग कर सके। The main food crop grown here are rice, cassava एंड मेज। मेन क्रॉप्स क्या है? फूड क्रॉप्स यहाँ की राइस, कसावा मतलब एक प्लांट होता है जिससे क्या बनता है? फ्लोर बनता है, मतलब आटा बनता है। द कैश क्रॉप्स ग्रोन आर कोकोआ,
कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम। यहाँ की कैश क्रॉप कौन सी है, मतलब कौन सी क्रॉप से ये मनी अर्न करते हैं? कोकोआ, कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम। इन सब से क्या करते हैं? अर्न करते हैं। सम ऑफ दिस कैश क्रॉप्स आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड, मतलब जो इनमें से जो कैश क्रॉप्स है वो क्या होती है? बाहर दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी होती है। द इक्वेटोरियल एरियाज आर ऑल्सो रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। यहाँ की जो एरियाज़ है, इक्वेटोरियल एरियाज़ है, यहाँ पर मिनरल्स भी अच्छे मिल जाते हैं। लेट अस नाउ स्टडी मोर अबाउट अ कंट्री लोकेटेड इन द टॉरिड जोन। अब हम एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे जो कहाँ पर लोकेटेड है? टॉरिड जोन में।